दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीरियल किलिंग के कई मामले आपने सुने होंगे, लेकिन केरल से सीरियल किलिंग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हैरानी में डाल दिया है। यहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर जो 68 वर्षीय है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने कई महिलाओं के कत्ल करके उसके शवों को छुपा दिया। अब वह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। यह मामला है केरल के अलापुझा जिले के पल्लीपुरम का। इसी पल्लीपुरम में रहता है सेबेस्टियन सीएम। ये 68 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर है। कहा यह जा रहा है कि पिछले 2 दशक में यानी 20 वर्षों में उसने कई महिलाओं के कत्ल किए और उसके शवों को छुपा दिया। चूंकि यह मामला तब खुलकर सामने आया जब कोयटम जिले की महिला जैन मैथ्यू उर्फ जेनमा 23 दिसंबर 2024 को गायब हो गई। उसके बाद करीब 2 महीने तक उसका कुछ पता नहीं चला। कहा यह जा रहा है कि जेनमा और सेबेस्टियन के बीच प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद चल रहा था। दरअसल सेबेस्टियन जेनेमा के प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। इसी वजह से दोनों के बीच झगड़े हुए थे और इस झगड़े के कुछ दिनों के बाद जेनेमा गायब हो गई। जब जेनेमा गायब हो गई तो उसके पति ने इस मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंची, लेकिन पुलिस ने भी कुछ समय के बाद इस मामले में अपना रुख ज्यादा क्लियर नहीं किया, यानी शांत हो गई और इस मामले की जांच रुक गई। इसके बाद उसके पति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट जाने के बाद कोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस ने इस मामले की फिर से जांच शुरू की और क्राइम ब्रांच को यह मामला सौंपा गया। क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जब जांच शुरू की तो उसे पहला क्लू मिला। पल्लीपुरम में जो जेनेमा गायब हुई थी उसका जो मोबाइल है वो 2 महीने पहले जो बंद हुआ था वो 2 महीने के बाद फिर स्विच ऑन हुआ था कुछ समय के लिए। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि पल्लीपुरम में ही लास्ट लोकेशन था जेनेमा का और पल्लीपुरम के पास ही जहां पर सेबेस्टियन रहता था उसी के घर के आसपास का ये लास्ट लोकेशन था। उसके बाद पुलिस को संदेह हुआ कि इस मामले में सेबेस्टियन का कोई ना कोई हाथ है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी के साथ विवाद भी चल रहा था। इसी वजह से यह संदेह गहराया। पुलिस ने सेबेस्टियन को पकड़कर पूछताछ की, लेकिन सेबेस्टियन ने इस मामले में किसी तरह का हाथ होने से इनकार कर दिया। इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि करीब 2006 में बिंदु पद्मनाभन नामक महिला भी इसी तरह से गायब हो गई थी और उसका भी सेबेस्टियन के साथ किसी प्रॉपर्टी को लेकर डील चल रही थी और इसी डीलिंग के कुछ समय के बाद जब वो पूजा करने के लिए मंदिर गई थी उसके बाद वो गायब हो गई। उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। इसी तरह से आयशा नाम की एक महिला, उसका भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कामकाज था जिसकी वजह से वो सेबेस्टियन के संपर्क में आई थी, लेकिन कुछ समय के बाद आयशा भी गायब हो गई। और उससे पहले सिंधु नाम की एक महिला जो सेबेस्टियन के संपर्क में आई थी, उसका भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कामकाज था, उसके बाद वो महिला गायब हो गई। इन तीनों महिलाओं का कोई अता पता नहीं चला, क्योंकि अब तक इस बात की कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई कि इन महिलाओं का क्या हुआ, क्या इनके गायब होने में सेबेस्टियन का हाथ है या नहीं है। फिलहाल सेबेस्टियन के घर की तमाम तरह की जांच और निरीक्षण के बाद पुलिस की तरफ से इसकी खुदाई की जा रही है, यानी घर के अंदर और घर के बाहर जेसीबी मशीन के जरिए जब खुदाई शुरू की गई तो घर के अंदर और बाहर से जो पानी का एक गड्ढा है उसमें से कई शवों के टुकड़े मिले हैं, यानी कहीं दांत मिले हैं, कहीं पैर मिले हैं, कहीं हड्डियां मिली हैं, कुछ जगहों पे साड़ियां मिली है, लेडीज बैग मिले हैं। ये तमाम सामान पुलिस के हाथ लगे हैं। तो इसलिए पुलिस को संदेह है कि सेबेस्टियन सीरियल किलिंग का मास्टरमाइंड रहा है, यानी इसने कई महिलाओं का कत्ल किया है, क्योंकि पल्लीपुरम के जिस इलाके की ये बात कही जा रही है उस इलाके से कई महिलाएं पिछले कुछ वर्षों में गायब हो चुकी है। इन महिलाओं का आज तक कोई अता पता नहीं चला है और जबकि जेनेमा का मामला सामने आने के बाद ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सेबेस्टियन की कोई न कोई भूमिका रही है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके घर की खुदाई करके तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं। दांत
और तमाम तरह के जो सामान मिले हैं उसे डीएनए के जांच के लिए भेजा गया है। उसकी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि जो बिंदु पद्मावन गायब हुई थी, जो आयशा नामक महिला गायब हुई थी और एक सिंधु नाम की जो महिला गायब हुई थी, उसका इस सबूतों से क्या कनेक्शन है। साथ ही जेनेमा जो गायब हुई थी वो कहाँ है, क्या उसके भी हत्या करके उसके शव को यहाँ दफना दिया गया था। इन तमाम चीजों का, इन तमाम हत्याओं का या तमाम जो महिलाएं गायब हुई है उसकी जानकारी सामने आएगी। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में पिछले 2 दशक में सेबेस्टियन ने इन महिलाओं को गायब किया, उसकी प्रॉपर्टी हड़पी, उसके जेवरात लिए और फिर उसे मारकर अपने घर के अंदर और घर के पिछवाड़े में उसके शवों को छुपा दिया। ऐसा फिलहाल पुलिस को लग रहा है। फिलहाल जांच के बाद ही तमाम तरह की बातें सामने आएगी और समझ में आएगा कि आखिर इसमें सेबेस्टियन की कितनी भूमिका रही है। लेकिन सेबेस्टियन के बारे में शक होने की वजह यह है कि बिंदु पद्मावन जब महिला गायब हुई थी तो उसके बाद उसके भाई ने करीब 11 वर्षों के बाद पुलिस में इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया था और उस मामले में सेबेस्टियन को गिरफ्तार भी किया गया था और उसके घर से जो प्रॉपर्टी के जबरन हड़पने के कागजात थे वो सेबेस्टियन के घर से मिले थे। इसलिए सेबेस्टियन के बारे में संदेह पैदा हो रहा है क्योंकि सेबेस्टियन इससे पहले भी जेल जा चुका है और प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में उसके ऊपर उंगली उठ चुकी है। सीरियल किलिंग के इस मामले को लेकर केरल ही नहीं पूरे देश में सनसनी फैली हुई है और सभी को यह लग रहा है कि इस पूरी जांच में कुछ बड़ा सामने आ सकता है क्योंकि कई महिलाएं आज भी लापता है और उसका कुछ अता पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जो 4 महिलाएं जिनके नाम सामने आए हैं उन्हीं महिलाओं को लेकर संदेह जताया जा रहा है कि सेबेस्टियन का इसमें हाथ हो सकता है। लेकिन जांच के बाद संभवतः और भी महिलाओं के नाम सामने आ सकते हैं जो पिछले कई वर्षों में गायब हुए हैं। ऐसे में पुलिस की जांच और जांच के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उस पर सबकी नजरें टिकी है कि सेबेस्टियन सीएम का आखिर इस मामले में कितना इन्वॉल्वमेंट है, आखिर उसने महिलाओं की हत्या क्यों की, आखिर महिलाओं की हत्या करने के बाद उसने कैसे शवों को ठिकाने लगाया, क्या उसने शवों के टुकड़े किए या शवों को डायरेक्ट दफना दिया और इसमें उसका साथ किसने दिया, क्योंकि ये अकेले किसी व्यक्ति के बस की बात नजर नहीं आती है। पुलिस को भी ऐसा लगता है कि उसके साथ कई और लोग मिले हो सकते हैं। ये सारी बातें पूछताछ के बाद और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ होगी। लेकिन फिलहाल ये मामला केरल में सुर्खियां बटोर रहा है और तमाम तरह के मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी लेकर अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही है। एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 68 वर्ष है वो कई महिलाओं के गायब करने और हत्या के मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ लग चुका है और पूछताछ में जो जो खुलासे होंगे उसके बाद ही तय होगा कि आखिर सेबेस्टियन का क्या होगा, क्योंकि सेबेस्टियन पर फिलहाल प्राथमिक तौर पे हर महिला के गायब होने का संदेह जताया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि सेबेस्टियन ने तमाम महिलाओं के जेवरात, उसके प्रॉपर्टी और तमाम पैसे हड़पने के लिए ये हत्याएं की है। हो सकता है कि इससे दुष्कर्म का भी मामला सामने आए। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।